आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरीके से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तब तक आप सबके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 इंग्लिश क्लास 3rd। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? देखो चैप्टर नंबर 10 है और नाम है एनिमल ऑल्सो वॉन्ट लव, यानी जो जानवर होते हैं वो भी प्यार के हकदार होते हैं या उनको भी हमें प्यार करना चाहिए। क्या है स्टोरी में, चलिए देखते हैं। द मिल्क मैन वॉज इन अ बैड मूड। मूड मीन्स क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना आज मेरा मूड खराब है, आज मेरा मूड ऑफ है, तो वो क्या ना खराब मूड में था। कौन था भाई? क्या नाम कौन था वो? मिल्कमैन था, यानी जो दूधिया होता है, जो दूध देने आता है, उसका आज दिमाग खराब था भाई, मूड उसका खराब था आज। इन अ फिट ऑफ एंगर, गुस्से में था। ही हिट हिज पैट काउ, उसने गुस्से में आवेश में आके अपनी जो पालतू गाय थी, पैट मीन्स पालतू, गाय मीन्स गाय, काउ मीन्स गाय, उसने अपनी गाय को क्या किया? हिट किया, उसने मारा। हिज दिस मेड द काउ इन अ बैड मूड। अब लोग पहले ये दूधिया बैड मूड में था, लेकिन अब इसने जो काम किया उससे ये काउ का बैड मूड हो गया। ठीक है, तो क्या किया इसने? काउ का दिमाग खराब कर दिया, उसको गुस्सा दिला दिया। इट सैट इन द मिडल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज टू मूव। लो भाई, जो काऊ थी वो कहाँ बैठ गई? मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच बैठ गई। और रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना कर दिया मूव करने से, हम नहीं हटेंगे भाई। देखते हैं फिर क्या हुआ बच्चों, है ना। इसीलिए तो क्या कहते हैं, गुस्सा ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। चलो भाई कहानी में देखते हैं क्या हुआ। ये देखो मिडिल ऑफ द रोड बैठ गई है, ये देखो ये गाय बैठ गई है कि नहीं बैठ गई। तो क्या हुआ था? मिल्क मैन बैग्ड मदर काऊ प्लीज गेट अप। अब देखो, अब पहले कितना गुस्से में था, लेकिन क्या हुआ फिर जब उसने देखा कि भाई ये तो गाय माता जा ही नहीं रही है, तो उसने बोला, बैग्ड मीन्स क्या होता है? बैग्ड मीन्स वैसे तो बैगर मीन्स भिखारी होता है, तो बैग मीन्स भीख, लेकिन क्या हुआ वो बैग्ड मीन्स क्या होता है ना, जैसे आप लोग बोलते हो ना आई बैग टू से दैट एप्लीकेशन में डालते हो, यानी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। ठीक है, द मिल्क मैन बैग्ड, उसने उससे विनती करी, मदर काऊ, अरे गाय माता प्लीज गेट अप, प्लीज उठ जाओ। द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग। अब देखो कैसे मना रहा है ये गाय माता को, अरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं दूध पीने के लिए, तभी तो वो स्ट्रांग होंगे, ताकि वो बढ़ेंगे। द स्वीट मेकर इज वेटिंग टू मेक डिलीशियस स्वीट। जो आपका जो मिठाई वाला है, स्वीट मेकर मतलब हलवाई, मिठाई वाला, वो क्या कर रहा है? वो आपका इंतजार कर रहा है ताकि उससे डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, स्वीट्स मीन्स मिठाई, ताकि मिठाई, यानी वो कहते हो कितने मना रहा है उसको। पहले उसको कितना गुस्सा था और जब वो मना करने लगी गाय तो कितना मना रहा है। चलिए, द फार्मर्स आर वेटिंग फॉर देयर बटर मिल्क। अच्छा, बटर मिल्क मीन्स जानते हैं ना सभी लोग, छाछ को बोलते हैं बटर मिल्क। ठीक है, क्या बोलते हैं? छाछ को बटर मिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स यानी जो किसान हैं वो अपने बटर मिल्क का इंतजार कर रहे हैं। सो प्लीज गेट अप। इतनी चीज़ें उसने बता दी। एक तो बता दिया उसने बच्चे इंतजार कर रहे हैं, दूसरा बता दिया हलवाई इंतजार कर रहे हैं मिठाई वाले, तीसरा बता दिया फार्मर इंतजार कर रहे हैं। प्लीज गेट अप। द मिल्क मैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड बट द काउ वाज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। टग मीन्स क्या होता है? देखो टग मीन्स होता है किसी चीज को फंसाकर खींचना। तो द मिल्क मैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, उसने विनती करी, सब कुछ किया, लेकिन गाय माता तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे उस दिन। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। अलोंग केम अ पुलिस मैन विद बटन्स एंड बकल्स ग्लीमिंग ब्राइट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे में ये कौन आया? पुलिसमैन आया। ठीक है, तो पुलिसमैन ने आके क्या किया? पुलिसमैन आया जब तो इतने में ही क्या आया? एक ये पुलिसमैन आया, शाइनी, बड़ा देखो ब्राइट, एकदम चमचमाता हुआ आया, बटन्स विद बटन्स एंड बकल्स। ये देखो ये बकल्स हैं, है ना, बटन्स हैं, आया। और क्या किया इसने भाई? देखते हैं आके क्या किया। ये लो, he said, twirling his long mustache, I will show you how to do it right. मुस्टैच मीन्स क्या होता है बच्चों? मूछें।
ठीक है, क्या होता है? मूछें। चलो अब इसी में एक आपको टास्क देते हैं, चैट सेक्शन में जब क्लास खत्म हो जाए तो बताइएगा। मूछों का तो मैंने आपको बता दिया, अब दाढ़ी को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है, ठीक है? मुस्टैच मीन्स मैंने आपको बता दिया, मूछें होती हैं। ही सेड, क्या बोला उसने? ही सेड ट्विडलिंग हिज लॉन्ग मुस्टैच, ताव देते हुए उसने बोला अपनी मूछों पे, आई विल शो यू, हम बताते हैं इसे कैसे सही करना। पुलिसमैन वो कैसा था? थोड़ा सा अड़ियल पुलिसमैन लग रहा था, उसने कहा चलो हम बताते हैं। सो द पुलिसमैन and the milkman pulled and tugged and prayed, but the cow was not going anywhere that day. पुलिसमैन भी भाई ये सब काम करने लगा, उसने उसके बाद भी, लेकिन काऊ ने बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे। काऊ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, गाय माता हमारी, है ना? तो क्या हुआ इसके बाद देखते हैं। Along came a grocer with bags of potato and peas. ऐसे में ही कौन आया? वहाँ पे एक आदमी आया, पोटैटो और मटर यानी आलू और पीस, आलू और मटर का बैग लेते हुए, ठीक है, ग्रोसरी से वो सामान लेके आया होगा, वो आया वहाँ पे। ही सेड आई विल मूव दिस काउ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज, हम बड़े ही आसानी से, क्या बोला? अरे हम इसको मूव कर देंगे बड़े ही आसानी से। सो द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन, तीनों लोग क्या किया? पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, उन्होंने भी भैया उसको खींचा, वो किया, उन्होंने मिन्नतें करी। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लो भाई, इसके बावजूद भी गाय माता उस दिन नहीं जाने का नाम ले रखा था, उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे। Along came a wrestler, wrestler मीन्स क्या होता है बच्चों? पहलवान। मसल्स ग्लीमिंग इन द सन, उसकी जो वो थी मसल्स थी, जो बाजुओं में जो मसल्स थी वो चमक रही थी सूरज में। ही सेड आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 horses, सो दिस शुड बी फन। उसने बोला मेरे बाजुओं में, ये देखो, ये रहे हमारे ये हलवाई, क्या नाम है, रेसलर, और ये रहा मिल्कमैन, ठीक है, ये रहा पुलिसमैन। तो उसने बोला मेरे पास 10 घोड़ों जितना बल है, तो मेरे लिए तो ये मजाक वाली चीज़ है, मैं इसको हटा देता हूँ। सो द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन, द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, बट इट ऑल वेन। बट इट ऑल वेन का मतलब होता है लेकिन ये सब भी बर्बाद हो गया, ये भी सब कुछ काम नहीं आया। द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। काऊ इतनी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी गाय माता कि उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे। Along came the ice cream man, jingling his cart, होता है ना टन 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 आवाज़ लगाते हैं। तो क्या हुआ, ऐसे में एक आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम बेचने वाला आया। कूल डाउन, शांत हो जाओ, कूल डाउन, शांत हो जाओ। इट कैन नॉट बी टू हार्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो देखते हैं भाई इन्होंने, आइसक्रीम वाले ने क्या किया, क्या ये हटा पाए, चेक करते हैं। सो द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, अब कौन कौन हो गए? एक आइसक्रीम मैन, दूसरे व्यक्ति रेसलर, तीसरा वो ग्रोसर, चौथा वो पुलिसमैन और पांचवा वो मिल्कमैन, दूधिया। उन सब ने भी किया, और लेकिन फिर भी क्या हुआ, कुछ हुआ? देखते हैं कुछ हुआ कि नहीं हुआ। Along came a painter, लो भाई एक पेंटर भी आ गया। पेंटर मीन्स कौन होता है? चित्रकार, ठीक है। तो आया भाई, उसने क्या किया? हिज क्लॉथ्स, अच्छा चित्रकार आर्टिस्ट भी हो सकता है, पेंटर जो पुताई वाले बोलते हैं ना उसको भी पेंटर बोलते हैं। हिज क्लॉथ्स स्प्लैटर्ड विद येलो, पिंक एंड ग्रीन, उसके जैसे होता है ना, पुताई वाले होते हैं वो लोग अपने काम के लिए कपड़े दूसरे कर लेते हैं, तो उसके पे क्या क्या था? फैली हुई थी चीजें, है ना। कलर कौन कौन से फैले हुए थे? पीला, पिंक और ग्रीन, ठीक है। तो क्या हुआ फिर? ही सेड वाइट ऑन ग्रे डज नॉट लुक गुड, उसने बोला वाइट, क्या बोला उसने? वाइट ऑन ग्रे डज नॉट लुक गुड, उसने बोला ये वाइट पर ग्रे अच्छा नहीं करता है। काउड जस्ट हु, ठीक है। सो द पेंटर, द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग एंड पेन। अब लो भाई, अब क्या हुआ? इतना कहने के बाद केवल काऊ ने बस हु बोला, बस और कुछ नहीं। अब इसके बाद ये लो भाई, एक पेंटर, दो आइसक्रीम वाला, तीसरा पहलवान, चौथा ये ग्रोसर, पांचवा ये पुलिसमैन और छठवां दूधिया जिसकी वो गाय थी, वो भी नहीं। उसके बाद भी उन्होंने हिला पाए या नहीं हिला पाए, देखते हैं भाई उसको। लो भाई, फिर भी नहीं। उसके बाद क्या है? बट द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। अब तो बड़ा ही भाई दिक्कत हो गई कि ये क्या हो गया,
क्यों नहीं जा रही? अलोंग केम अ लिटिल बॉय। अब आया 7वां नंबर का व्यक्ति, जो था एक कौन था? जो एक छोटा सा क्या था? जो एक छोटा सा बच्चा था। एंड बेगन टू ग्रीन। ग्रीन मीन्स क्या होता है? स्माइल। ठीक है, ग्रीन मीन्स क्या होता है? स्माइल। और हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। He looked at all the grown-ups who were trying to move the cow. उसने सबकी तरफ देखा एक एक करके। उसने इसे देखा पहलवान को, इसे देखा एक आइसक्रीम वाला हो सकता है कौन है, इसे देखा पुलिसमैन को, देखा दूधिया को, देखा सबको देखा। ठीक है, जो उसको ट्राई कर रहे थे काऊ को हिलाने के लिए या वहां से ले जाने के लिए, जो कि मिडिल ऑफ द रोड में बैठी हुई थी। He said it was not such a difficult problem. उसने बोला, अरे भाई इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। I learned in the first class that human beings eat wheat and rice and milkman's cow eat grass. भाई ये तो हमने कक्षा 1 में क्लास फर्स्ट में ही पढ़ लिया था कि जो ह्यूमन्स होते हैं वो व्हीट और राइस, गेहूं चावल से बनी चीजें खाते हैं और काऊ खाती है ग्रास को। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई क्या इससे कुछ हो पाएगा। हुआ क्या? ही हेल्ड आउट अ शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन ग्रास एंड काऊ बिगिन टू च्वी। क्या होता है देखो, च्विंगम सुना है ना? च्विंगम जिसको चबाते हैं, तो च्विंगम किस शब्द से बना है? इसी से बना है, च्वी करना। तो उसने चबाने लगी। क्या करने लगी? ग्रीन ग्रास को चबाने लगी। देखो देखो क्या चबा रही है? हाँ भाई देखो, ये देखो ग्रीन ग्रास चबा रही है। ठीक है, he slowly led her the side. He knew just what to do. He slowly led her the side. He knew just what to do. वो चुपचाप से साइड में उसने उसको किया। The grocer clapped and the policeman twirled his stick in joy. उसने क्या किया? Twirled means उसको घुमाया, जॉय में यानी खुशी में। और खुशी में इसने ग्रोसर ने क्या किया? तालियां बजाई। क्लैपिंग मीन्स ताली, तो तालियां बजाई। अरे वाह, ये देखो कितना बढ़िया कर दिया। द रेसलर ग्रिंड, वो भी खुश हुआ। ठीक है, एंड द आइसक्रीम मैन वूप्ड एट द क्लेवरनेस ऑफ द। वूप्ड मीन्स भी ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा हम लोग जब कुछ वो करते हैं एप्रिशिएशन या हम लोग खुश होते हैं तो हम लोग आवाज निकालते हैं वू, तो वही वूप्ड एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय। वो किस पर खुश हुआ? यानी आश्चर्यचकित होके तालियां बजाया या कुछ किया, उसकी चतुराई पर कि देखो जरा सा बच्चा है फिर भी इसने काम कर दिया। फोर्स एंड स्ट्रेंथ यूजुअली फेल इन फ्रंट ऑफ काइंडनेस एंड लव। यानी जो फोर्स, बल और ताकत आपकी फेल हो जाती है। यूजुअली मतलब ज्यादातर जगह, एक आध जगह भले ही हो जाए सफल, लेकिन ज्यादातर जगह वो फेल हो जाती है। किसके आगे? दया और प्रेम के आगे। किसके आगे? दया और प्रेम के आगे, है ना। देखो आपके घर पे मम्मी खिलाती है ना गाय को, आटे की लोई खिलाती हैं या आपको कुत्ते के लिए रोटी डालती हैं, है ना, तो वो कितना अच्छे होते हैं। कुछ गाय देखो आपके गेट पे बिल्कुल टकटकी लगा के खड़ी रहती हैं, उनका टाइम सेट हो जाता है कि अब हमें कोई इसमें खाना खिलाने आएगा, है ना। या कुत्ते जो होते हैं वो रखवाली करने लगते हैं, है ना। तो क्या होता है? काइंडनेस, यानी हम सबको दयावान बनना चाहिए। और इस चैप्टर का नाम ही क्या था? इस चैप्टर का नाम था एनिमल्स ऑल्सो वॉन्ट लव, यानी जानवरों को भी प्रेम चाहिए। ठीक है, तो जो काम कोई नहीं कर पाया वो किसने कर दिया? एक जरा से बच्चे ने, क्योंकि उस बच्चे के अंदर क्या था? प्रेम भाव था। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब आप देखिएगा इसके क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स वगैरह ये सब आप तैयार करिएगा। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आ जाएंगे, आपको चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया है। इसके बाद अब आपको क्या करना है? इसके बाद आपको प्रॉपरली जो मेंटेन करनी है वो आपको अपना होमवर्क की कॉपी भी मेंटेन करनी है आपको। ठीक है, अच्छी तरीके से होमवर्क करना है, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।